नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और मैं आपके साथ वैष्णवी। रुपए की ऐतिहासिक गिरावट से महंगाई का खतरा, आम आदमी की जेब पर सीधा असर। भारतीय रुपए पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर टूटकर 90.21 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। ये भारत के इतिहास में सबसे कमजोर स्तर है। डॉलर महंगा होना किसी तकनीकी या आर्थिक डेटा की बात भर नहीं है, इसका सीधा और बेहद गहरा असर आम भारतीयों की जिंदगी पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल से लेकर सब्जियां, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, ईएमआई, विदेश में पढ़ाई, दवा, यात्रा, हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है। रुपया जितना कमजोर होता है, भारत को आयातित सामान खरीदने में उतना ही अधिक खर्च करना पड़ता है। यही बढ़ी हुई लागत धीरे धीरे आम आदमी की जेब से वसूली की जाती है। डॉलर महंगा होने का आम आदमी पर सीधा असर होता है। पेट्रोल, डीजल से महंगाई की जेब बनती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाला लगभग 85% कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल विदेशों से आता है, जिसका भुगतान डॉलर में किया जाता है। जब डॉलर महंगा होता है तो तेल खरीदने की लागत भी बढ़ जाती है। भले ही कुछ समय तक सरकार पेट्रोल, डीजल की कीमतों स्थिर रखे, लेकिन वास्तविकता यह है कि महंगा तेल अत्यंत बढ़ी हुई कीमतों के रूप में जनता पर ही पास किया जाता है। ईंधन महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान की सप्लाई कॉस्ट भी बढ़ी और यही बढ़ी हुई लागत पर चीन की कीमत में जुड़ जाती है, जैसे कि दूध, सब्जियां और भी कई किराना का सामान, कपड़े और भी दवाइयां या फिर ऑनलाइन डिलीवरी, निर्माण सामग्री। हर सेक्टर में इसका असल फैसला होता है और यह चेन रिएक्शन की तरह है जिसने रोक पाना बेहद ही मुश्किल होता है। डॉलर मजबूत होने से इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, एसी, टीवी, सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 60-70% आयात करता है। बाकी भी आयातित पार्ट्स भी पर भी निर्भर करता है, जैसे कि चिप्स मंगवाने होते हैं, डिस्प्ले, बैटरी की बात करें, कैमरा हो या फिर मदरबोर्ड, इन सभी का भुगतान भी डॉलर में ही किया जाता है। जब डॉलर महंगा होता है तो कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, वो उपभोक्ताओं पर कीमत बढ़ाकर इसका बोझ डालती है। यानी आने वाले समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, किचन अप्लायंस सब महंगे होंगे। विदेश में पढ़ाई और घूमना खर्च 2 गुने हो जाएंगे। जो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल बनती जा रही है, क्योंकि कॉलेज की फीस डबल में और डॉलर में देना होगा। रहना जाना सब कुछ डॉलर में, किताबें, ट्रांसपोर्ट, रोजमर्रा की खर्च डॉलर में, सभी चीजें डॉलर में। अगर पहले $1 82 रुपीज था तो अब 90 रुपए से ज्यादा हो गया है, जो वही खर्च अब 10-12% ज्यादा हो गया। विदेश यात्रा की बात करें तो वो भी महंगी हो जाती है, जैसे होटल्स हो, फ्लाइट बुकिंग हो, फूडिंग, सब डॉलर की कीमत से जुड़े होते हैं। ईएमआई पर भी बड़ा असर होता है। होम लोन, कार लोन महंगे हो सकते हैं। अगर डॉलर मजबूत होती है तो महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ा सकता है। आरबीआई जब ब्याज दरें बढ़ाता है तो होम लोन महंगे हो जाते, कार लोन्स महंगे हो जाते, पर्सनल लोन आपको महंगे पड़ेंगे, व्यावसायिक लोन महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है। यानी ईएमआई कर कई बार 1000 से 3000 रुपए तक बढ़ जाती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, आयात आधारित उद्योगों को नुकसान। रुपया कमजोर होने पर शेयर बाजार में स्थिरता बढ़ जाती है। कुछ सेक्टरों को भारी नुकसान होता है। ऑटो सेक्टर आपको बता दें उनमें से एक है। वहीं स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा यानी कि कच्चा माल बाहर से आता है जहां वो और केमिकल्स, आपको बता दें एविएशन, जो जेट फ्लू डॉलर में होते हैं। टिकट्स भी महंगे हो जाते हैं क्योंकि जेट फ्लू की कीमत बढ़ जाती है। बचत और निवेश पर भी सीधा असर पड़ता है। महंगाई अगर बढ़ती है तो एफडी, आरडी के रिटर्न कमजोर हो जाते हैं। छोटी बचत योजनाओं की वैल्यू घटती है, आपका बजट बिगड़ सकता है। हर महीने बचत कम होती जाती है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि आपकी जेब में रखे पैसों की वास्तविक कीमत कम हो रही है। रुपया आखिर गिर क्यों रहा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची है, निवेशक डॉलर में पैसा लगा रहे हैं और वैश्विक अनिश्चितता यानी कि जियोपॉलिटिकल तनाव जो है, भारत का आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है।
तो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, विदेशी निवेश की निकासी, इन सभी फैक्टर्स के कारण डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। तो क्यों पूरे देश में बवाल उठ रहा है? तो आपको बता दें, क्योंकि रुपया गिरने का मतलब सिर्फ इकोनॉमिकल रिपोर्ट नहीं होता, यह सीधे आम आदमी की जेब पर हमला है। महंगाई बढ़ना, ईंधन महंगा होना, गैजेट्स महंगे होने, ईएमआई बढ़ना, विदेश से पढ़ाई महंगी, दवा और मेडिकल उपकरण महंगे, देश की आर्थिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। इसीलिए रुपया 90 के पार जाने से आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हलचल मची है। देखिए, हाल ही में जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले जो है वो रुपया कमज़ोर होते जा रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला है। हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी कि आम जीवन जो है वो काफ़ी मुश्किलों से निकालना पड़ेगा। भले ही आप कितने रुपए कमा रहे हो, कम हो या फिर ज़्यादा हो, चीज़ें तो आपको महंगी मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, पेट्रोल, ईंधन, कुछ भी हो वो आपको महंगे पड़ने वाले हैं। या फिर आप शौकीन है कि बाहर जा कर के घूमें, अगर ठंडी के मौसम में कहीं और जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ें आपको महंगी मिलने वाली हैं। और इसी वजह से रुपया जिस तरीके से लगातार कमज़ोर होते जा रहा है, तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के कई सारी चीज़ें जो है वो अब गंभीरता से सामने आ रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।